So in the today's lecture, we are going to discuss some basic numericals on work. In the last lecture, we have discussed the concept of the work very elaborately, and this lecture let us see the applications. So my first question is, how much work is done by a force of 10 Newton in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of force? तो अगर हम लोग इसका एक ड्राइंग बनाएं, फिजिक्स में हमेशा आप लोग क्या किया करिए, ड्राइंग बनाया करिए। और अगर मान लीजिए एक मास है, दिस इज अ मास m, यहां पे एक फोर्स लगाया F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, जिसके वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो कितना आया है, 1 मीटर। सो बेसिकली क्योंकि F और S सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, 10 और 1, तो ये हो जाएगा 10 जूल्स। वर्क कितना हो जाएगा, 10 जूल्स। बोलिए समझ आया नहीं है? कैलकुलेट द वर्क डन। हाँ रुको ना, पढ़ो बैठ के। मास जो कि 200 kgs है, इसको आप लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आप इसको लिफ्ट करेंगे 6 मीटर्स। तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, 200 इंटू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट, 12,000 न्यूटन आ जाएगा सर। mgh कितना लगेगा, mgh, क्योंकि इसका जितना वेट होगा जितना ही तो फोर्स लगाओगे। यहां पे कहीं भी नहीं लिखा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, कहीं लिखा है? तो इसका मतलब वर्क डन बाय फोर्स लगाना पड़ेगा। अब बकेट ऑफ वाटर जितनी भारी होगी उतना ही तो फोर्स लगाया जाएगा। सो इफ द मास इज, देखिए मास इसका क्या है, 200 kgs है, तो इसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10 mg होता है ना। तो इसका वजन है 22,000 न्यूटन। सो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स 2,000 न्यूटन फॉर द हाइट 6 मीटर। देख लो यार, पता नहीं, तो वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक गाड़ी है जो जा रही है, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। फाइनली उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, v माइनस यू अपॉन टी। कितनी देर चला ये ये पता नहीं, तो ये वाली इक्वेशन सॉरी यूज नहीं होगी। यू हैव टू यूज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 0 इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 50। क्योंकि डी एक्सेलरेट कर रहा है तो उसको माइनस लिख सकते हैं हम लोग। तो 900 अपॉन 5 2 100। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है, व्हाट इज योर फोर्स? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मास? तो कितना फोर्स लगा, 9,000 न्यूटन। वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो ये गाड़ी चल रही है, उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के लिए उसको 9,000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा, जिसके वजह से एक डिस्टेंस चला। तो इसको आप क्या करोगे, F आई गया तुम्हारे पास। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रखा है, 50 मीटर, तो 9,000 इंटू 50। सिंपल। सो दिस इज योर वर्क डन। बोलिए, बात समझ में आई आपको? एक कार है जो 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो हम लोग ये निकाल लेंगे एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कैसे निकलेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन से। क्योंकि अब ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, जी नहीं ले सकते आप, ए लेना पड़ेगा। तो ए को निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी। सो आई होप यू आर क्लियर विद द न्यूमेरिकल्स। हाँ, माइनस 9 ही है, पर यहां मैंने माइनस ले लिया इसलिए प्लस में आंसर आया। तुम प्लस में लोगे तो ये माइनस में आ जाएगा। एक्सेलरेशन आपका रिटार्डेशन है,
तो आप इसको लिख लीजिए a इज इक्वल टू -9। हर जगह आप कर सकते हो a इज इक्वल टू -9। ओके